हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। पिछला वीडियो में हम लोग 10th के सिलेबस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस कितने होती, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है उसके बारे में हमने चर्चा किया। विशेषकर मैथ्स के बारे में हमने बताया है। ठीक है, मैथ्स में 15 चैप्टर होते हैं, 15 अध्याय से पहला अध्याय जो है आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, यह आपका वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या होती है हम लोग आज जानने वाले हैं। वास्तविक संख्या के एकदम बेसिक से जानेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, संख्या अगर नहीं जानते फिर भी आ जाइए और देखिए, इसको पूरा आपको समझ में आएगा। बीच बीच में हम आपसे सवाल पूछेंगे, अगर सवाल आपको आता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1 जो है हमारा, वो है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर याद रखेंगे। और ये वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानते हैं इस संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले संख्या के बारे में अगर हम जाने, संख्या जो होती है वो आप बेसिक पढ़े होइएगा, बेसिक चीजों से, जैसे अंकों से मिलके बनी होती है। 10 अंकों से मिलके क्या होती है, ये बनी होती है। 10 अंकों से मिलके जितनी संख्याएं हैं, ये 10 में से ही कोनो न कोनो अंक से जो है लिखा जाता है। जैसे अंक कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। यही जो है गणित में 10 अंक है और इसी 10 अंक की सहायता से हम क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो ये 10 अंक है और इसी के सहायता से हम संख्या को लिखते हैं। तो संख्या हमारी हो गई। अगर हम संख्या लिखें ऐसे, अगर हम स्टार्ट 0 से करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके देखिएगा। ये सब जो है एक अंक की संख्या है और यहाँ पर 2 अंक आ गया। आगे 100 लिखिएगा तो 3 अंक आएगा। सैकड़ा वाला संख्या से क्या होता है, 3 अंकों में लिखा जाता है। जैसे 125 लिखना है तो उसमें 1, 2, 5, 125 जो है 1, 2, 5 3 अंक है इसमें। ठीक है, और थोड़ा बेसिक का हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने शुरू में कहा है कि थोड़ा अगर आपको नहीं भी जानकारी है तो अगर देख लीजिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आप अगर नहीं भी पढ़े तो थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी होता है। केवल एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। तो ये जो वीडियो है केवल नॉलेज पर्पज से बनाया जा रहा है, एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज से नेक्स्ट वीडियो से आप देखिएगा। ठीक है, ये जो है हमारा 125 जो है 1 to 5, 1, 2 और 5, इसमें 3 अंक है। 3 अंक है, ये इसको बोलेंगे 3 अंकों की संख्या। क्या बोलेंगे, 3 अंकों की संख्या। इसको 3 अंकों की संख्या बोलते हैं। अगर हम मान लीजिए 98 लिखे, 98 लिखे तो 9 और 8 का प्रयोग किया गया है। तो कै गो अंक है, 2 गो अंक है। इसको कहेंगे 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या अर्थात हमको क्या देखना है, ये क्या स्थान पर बैठा है। स्थानों की जो संख्या होती है, स्थान किसे बोलते हैं, सही है। ये हमने रख दिया और इस पे हम कुछ और रख देंगे, 1, 2 और 0 रख दिए। अब इसको कै अंकों की संख्या बोलेंगे तो देखेंगे कै गो स्थान है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। 3 स्थान पर 3 को बैठा हुआ है। ठीक है, 3 गो अंक, इसे कहेंगे 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या समझ में आया। तो अंकों से ऐसे मिलकर संख्या बनी होती है। इसी संख्याओं के बारे में हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले संख्या को समझते हैं। अब हम इन संख्याओं में देखते हैं, इस संख्याओं में जो है, इन संख्याओं में हम कुछ संख्या का प्रयोग जो है हम गिनती करने के लिए करते हैं। तो यहां से आप देखिएगा, यहां से हम गिनती कहां से करते हैं, जब भी हम नॉर्मली गिनते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
तो जो गिनती की संख्या होती है उसे कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। ठीक है, किस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं? गिनती की संख्या। एक से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8 9 10 11, आगे चले जाइए प्राकृत संख्या। इसी प्राकृत संख्या में अगर हम इस जीरो को, ये देखो शुरू में ही हमने लिखा, जीरो को अगर हम शामिल कर ले, इसी प्राकृत संख्या के शुरू में अगर हम जीरो ऐड कर लेते हैं तो शामिल कर लेते हैं जीरो, तो ये जो संख्या हमको यहां से प्राप्त होगी, यहां से आगे वाला जो संख्या प्राप्त होगी, ये संख्या हमको कहलाएगी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू करेंगे इसको, बाकी प्राकृत ही आगे रहेगी, लेकिन शुरू कहां से होगा? जीरो से। आगे प्राकृत, एक से प्राकृत संख्या आ जाएगी, लेकिन पहला जो संख्या होगा जीरो होगा। 0 1 2 3 4 5 6, आगे तक जाइए, अनंत तक चले जाइए, ये होता है पूर्ण संख्या। और आपसे हम सवाल पूछते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या, सवाल नंबर 1, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है? पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? जवाब देना है आपको हाँ या नहीं। ठीक है, पहला सवाल है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा सवाल आपको इससे बनता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए इसमें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ। प्राकृत संख्या क्या होगी? ठीक है, बराबर वाट। तीसरा सवाल हम इसमें है, तीसरा सवाल, सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के नेचुरल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, और पूर्ण संख्या का होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पहला सवाल है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ या नहीं। पहला 1 नंबर लिख के आपको देना है। 2 नंबर में आपका सवाल है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, इसमें लिख देना है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिख के बताइए। और 3 नंबर में है सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन। ठीक है, ये इससे आपको जवाब देना है। ठीक है, तो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको आता है तो आप कमेंट पे लिखिए, अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसके। तो हम प्राकृत संख्या हम समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। प्राकृत संख्या क्या समझे? प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो गिनती के में प्रयोग होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। परिभाषा इसका ही बनेगा। पूर्ण संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्या के अगर प्रारंभ में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। जो हमने सवाल पूछा 3 1 2 3 नंबर, पहला सवाल जो है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तीसरा है सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, ये 3 सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो 2 संख्या हमने समझा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या में भी कई 2 प्रकार की संख्या है, और इस प्राकृत संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं प्राकृत संख्या को ही हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। प्राकृत संख्या जो होती है, जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, ये प्राकृत संख्या है, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन है? पहला है सम संख्या, सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, दूसरा है विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। इस गिनती की संख्या को ही 2 भागों में हम विभक्त करते हैं। पहला है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या।
अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, इसमें से वैसी संख्या आप निकालिए जो 2 के पहरा में है, मतलब जो 2 से कटता हो, 2 से पूरा पूरा कट जाता हो, उसे हम कहते हैं सम। मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हम पूछेंगे आपसे 2 से कौन कौन विभाजित है, इसमें से बताइए प्राकृतिक संख्या में से। तो आप सीधे कहिएगा 2 के पहरा पढ़ते जाइए, 2 का 2, 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 आगे बढ़ते जाएगा। तो हम संख्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे करके संख्या हम अनंत तक जा सकते हैं। संख्या का कोई अंत नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं, प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाएगी, कोई समाप्त कहां तक होगा पता नहीं। विषम संख्या वही आ जाते हैं। तो विषम संख्या क्या है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित, क्या कहेंगे? विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। अब इसमें देखिए कौन 2 से विभाजित नहीं है? जो 2 निकल गया, जो निकल गया उसको छोड़ के बाकी जो रह गया, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, 13 के बाद क्या होगा? 15, 17, 19 ऐसे करके संख्याएं होंगी 2 से विभाजित नहीं। अगर आप इसमें देखें तो इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है? सम संख्या का इकाई अंक बताइए। सम संख्या का इकाई अंक देखिएगा तो कुछ नहीं, यहां से यहां तक पकड़ लीजिए, और यहां से यहां तक का इकाई अंक आपको पता होगा। कोई भी संख्या अगर लिखते हैं जैसे, ठीक है, ये तो यहां से इकाई दहाई स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से इकाई दहाई। इकाई अंक ये हुआ, दहाई अंक आपका ये है सैकड़ा, है ना, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख ऐसे आता है। तो इकाई अंक आपका ये वाला दाहिना तरफ से फर्स्ट जो अंक होता है वो आपका इकाई होता है, दूसरा जो अंक होता है दहाई। ये नॉर्मल बातें हैं, आपको आती होंगी। तो पहला जो अंक है हमारा यहाँ पे 0 है, हमने अंक पहले ही बता दिया था, इसलिए अंक बताया था क्योंकि ये सब का काम है, आगे भी आएगी। तो यहाँ पे आपको इकाई अंक क्या है? 0 है। यहाँ क्या है? यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए 0, 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8। जिस भी संख्या के अंत में, मतलब इकाई अंक, अंत वाला अंक बोले मतलब दाहिना साइड, इधर से जाएंगे तो अंत, इधर से जाइएगा तो अंतिम अंक यही ना है, इधर से आइएगा तो पहला अंक है, दाहिना साइड से पहला अंक है ना, 5 है। या इकाई अंक नॉर्मल बोलिए, इकाई अंक क्या है? जो भी होगा यहाँ पे 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इकाई अंक हमारा ये आता है तो हमारा सम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या अगर लेते हैं 9, 8, 7, 6, 0, अगर हम बिना भाग दिए, 2 से भाग बिना दिए अगर कहें सम से सम है कि विषम, तो देखेंगे 0 है, 0 है, इकाई अंक 0 है, ये क्या हो गया? सम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम कहें 8, 9, 6, 7, 5, यहाँ इकाई अंक क्या है? 5 है, इकाई अंक 5 है, सम नहीं है, सम नहीं है, सम नहीं। हमने अभी आपको पूछा है सम है या नहीं है, ये सम है, इकाई अंक 0 है। इस पांचों में से कोई इकाई अंक मिल जाएगा हमको। अगर हमको 2 0 मिल जाता, 2 मिल जाता, 4 मिल जाता, 6, 8 मिल जाता तो हमको सम होता। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? विषम होगा। उसी प्रकार अगर हम विषम संख्या देखें, विषम संख्या देखें तो इसका इकाई अंक क्या होता है? इसका इकाई अंक क्या होता है? इसका इकाई अंक होता है, जैसे यहां से यहां तक चले जाइए, 5 ठो, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ये अगर इकाई अंक हो तो संख्या विषम संख्या होती है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 हो, जैसे कि ये वाली संख्या हमने कहा था कि ये वाला संख्या सम नहीं है, तो क्या है? यहाँ 5 है, ये सम नहीं है तो क्या होगा? विषम होगा, सिंपल विषम संख्या है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी संख्या अगर हम एग्जांपल लेते हैं 8, 9, 6, 5, 4, ये संख्या हमने लिया, ये सम है कि विषम? अंतिम में क्या है? 4 है, तो ये क्या है? 4, एक यहाँ पे देखेंगे सम संख्या का अंक है, तो ये सम संख्या, पूरा का पूरा सम संख्या है,
ठीक है। अगर हम आपको नॉर्मल बात समझाएं बच्चे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंतिम वाला अंक को आप देखिएगा, उठाइएगा, 2 के पहाड़ा में होगा तो सम होगा। अगर अंतिम वाला अंक में ये वाला 2 के पहाड़ा में होगा, सम होगा। अगर यहाँ अगर 0 होगा तभी भी सम होगा। अगर इसके अलावा कोई भी अंक आता है, जैसे 2 4 6 8, ये 2 के पहाड़ा में है, ये अंक अंतिम में आ गया, सम हो गया। 0 भी आया तभी भी सम हो गया। इसके अलावा कोई भी आता है, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कितने बड़े संख्या होगा तो वो भी सम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो समझ में आया, बताइए, ये समझ में आया? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 2 प्रकार से प्राकृतिक संख्या को विभाजित किया गया है। एक होता है सम, दूसरा होता है विषम। सम कौन होता है? जो 2 से कटता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, उसे हम सम कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। जैसे में सम में हम देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। विषम में क्या कहेंगे? 1 3 5 7 9 11 13, आगे तक जाइए। ठीक है, सम का इकाई अंक क्या होता है? 0 2 4 6 8 होता है। विषम का इकाई अंक क्या होता है? 1 3 5 7 9 होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पर समझाया। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपको समझ में आ गया तो सिंपल सा सवाल पूछते हैं, कोई बड़ी सवाल नहीं है, 3 को सवाल पूछते हैं। चौथा सवाल है, ये आपको बताना है 8 9 6 5 4 2 3, ये संख्या है। ठीक है, ये एक संख्या है, ये बताइए सम है या विषम? पचमा है 9 6 3 2 5 0, ये सम है कि विषम? ये 4 नंबर बताना है सम है या विषम, या 5 नंबर बताना है सम है या विषम। ठीक है, तो ये समझ गए। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमारा 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या के आधार पर, 1 से जितनी बड़ी संख्या होती है, जैसे 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है ना, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 1 से जितनी बड़ी संख्या है, इसको लेने के आधार पर हम जो है संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 2 भागों में इसको बांटते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दूसरी होती है भाज्य संख्या। बोलिए इसको भाज्य संख्या, या इसको बोलिए संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, या इसी को बोला जाता है यौगिक। इसी को क्या कहा जाता है? या यौगिक। 3 गो नाम है, इंग्लिश में इसको कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब इसको समझते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी 1 से बड़ी वैसी संख्या जो केवल अपने पहाड़ा में हो। देखिए, 1 के पहाड़ा में सब होता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के टेबल में ना हो। ठीक है, 1 के टेबल में सब होता है, लेकिन 1 के छोड़ के, जैसे 2 के टेबल में हो जाए, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, है ना, तो 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 को छोड़ के बात कर रहे हैं हम, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो केवल अपने पहाड़ा में हो। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो केवल अपनी पहाड़ा में हो, इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 1 से केवल अपने पहाड़ा में होता है, केवल अपने पहाड़ा में होता है, केवल अपने पहाड़ा में। अब बताइए इसमें से कौन कौन संख्याएं हैं जो केवल अपने पहाड़ा में है? तो कहेंगे सबसे पहले 2 जो दिख रहा है वो भी तो केवल अपने पहाड़ा में। 2 से पहले 1 है और 1 से बड़ा लेना है, समझ रहे बात? तो हमने क्या कहा? पहला संख्या 2 है जो केवल अपने पहाड़ा में है। 3 है, 3 2 के पहाड़ा में है क्या? नहीं है। 4 2 के टेबल में है, तो 2 3 4 नहीं लेंगे, 5 फिर 7 आ जाएगा, फिर आगे आएगा, आगे क्या आएगा? 9 आएगा। नहीं, 9 तो 3 के पहाड़ा में है, तो हम कहेंगे जैसे में 2 3 5 7 11 13, है ना, 13 के बाद 17 15 लेंगे? नहीं, 15 3 के पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में, किसी एक के टेबल में अगर आ गया तो वो नहीं लेंगे। 19 केवल अपने पहाड़ा में है। 19 के बाद 23 भी किसी के टेबल में नहीं है,
ऐसी ही कुछ संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो केवल अपने पहाड़ा में होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने पहाड़ा के अलावा किसी अन्य के पहाड़ा में हो, मतलब किसी अन्य के पहाड़ा में जो होती है, किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में हो, वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में हो। अन्य मतलब दूसरे के पहाड़ा में हो। जैसे 4 है, और 4 को क्या बोलिएगा? 4 तो अभाज्य नहीं है, तो क्या है वो? दूसरी कुछ नाम दीजिएगा ना उसको, तो उसका नाम पड़ गया भाज्य संख्या, या उसी का नाम यौगिक है, या उसी का नाम संयुक्त संख्या है। ठीक है, तो 4 जो है हमारा सबसे पहला जो है यौगिक है। दूसरा हम यौगिक संख्या आप लिखेंगे, आप तीनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं। दूसरा है 6, 6 के बाद हमारा 8 आएगा, 9 भी तो आएगा, 9 भी हमारा क्या है? 9 भी हमारा जो है यौगिक है, क्योंकि वो 3 के पहाड़ा में है। 10 2 के पहाड़ा में है और 5 के पहाड़ा में है। 10 के बाद 12, 12 जो है 2 3 4 6 के पहाड़ा में है। 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, है ना, और 16, ऐसे जाते रहिए आगे। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सब चीज पर देखें, गौर करें, तो 2 एकमात्र सम संख्या है, सम संख्या है जो क्या होती है? सम संख्या है जो अभाज्य, अभाज्य एकमात्र सम संख्या, क्या कहेंगे? एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो है 2। इसके अलावा जितने सम संख्या आपको मिलेंगी सभी के सभी भाज्य है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 भी सम संख्या है, 12 है, 14 है, 16 है। इसमें विषम भी तो है, विषम संख्या भी यौगिक होती है, जो कि दूसरे के टेबल में 3 के पहाड़ा में है, 15 भी है, 5 के पहाड़ा में 15 है ना, 3 के पहाड़ा में भी है। तो कहने का अर्थ है ये सम विषम तो होता है, लेकिन 2 के छोड़ के बाकी सब सम संख्या सब यौगिक होता है, अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 के अलावा जितने संख्याएं होती हैं, 1 से बड़ी जितनी संख्याएं होती है 2 के अलावा, वो सब के सब यौगिक होती है। और एक को छोड़ के जो विषम संख्याएं होती है, आप देखिएगा इसमें ज्यादातर सब के सब विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या है। सभी विषम संख्या नहीं है, इसमें से कुछ विषम संख्या यौगिक भी है, लेकिन जितना अभाज्य में मिलेगा, अभाज्य संख्या 23 ले लीजिए, एक विषम संख्या भी है। 29 ले लीजिए, वो भी विषम संख्या है। 17 ले लीजिए, वो भी विषम संख्या है। लेकिन 15 भी तो विषम संख्या, लेकिन 15 इसमें है। सभी नहीं बोले, सभी विषम नहीं होगा, अधिक ज्यादातर भी संख्याएं जो इसमें सभी संख्या जो ये अभाज्य है 2 के अलावा, सभी संख्या जो अभाज्य है वो क्या है? वो विषम है। जो भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 को छोड़ के, सब के सब विषम संख्या होंगी। ठीक है, और इसमें अगर आप देखिएगा तो 2 के अलावा 2 जो विषम है, जो सम संख्या है, सॉरी, 2 जो सम संख्या है वो अभाज्य है, लेकिन इसके अलावा 4 6 8 10 से भी है, सब के सब यौगिक। तो अगर सम संख्या कोई भी मिलता है आपको तो क्या होगा? यौगिक। अगर 8 9 6 5 4, अब बताइए ये यौगिक है या अभाज्य संख्या है? तो कहेंगे सर ये सम संख्या है, तो सम अंत में ये सम है ना, 4 है, तो सम संख्या है, तो ये एक यौगिक है। पहचान इसका यही है। लेकिन अगर हम कहें कि आप बताइए ये जो है अभाज्य संख्या है या 43 अभाज्य संख्या है या यौगिक है? ये भाज्य संख्या है। अभाज्य है या भाज्य है? तो कहिएगा। अब इसमें तो ये विषम है, तो विषम को चेक करना पड़ेगा। चेक करके आप पता करिए कि ये किसी के टेबल में है नहीं, ये किसी के टेबल में नहीं, 43 किसी के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में नियम क्या है? दोनों को जोड़िए या देखिए 3 से काट रहा है क्या इसका योगफल? 4 3 7 3 के पहाड़ा में नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आप लोग जानते होइएगा। अब उतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विभाजन का नियम बहुत सारा होता है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, तो उतना डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन के अलावा भी वो कुछ नॉलेज रहे, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, नॉर्मल अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्या जो केवल अपने पहरा में होता है, अभाज्य होता है। जो अपने पहरा के अलावा किसी के पहरा में होता है वो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक कहलाता है। जैसे 4, 6, 8 हमने कहा है कि सभी जो है अभाज्य संख्या, जो 2 के छोड़ के सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, और बाकी भाज्य में जो 2 के अलावा जितने संख्या है, सम संख्या है, वो सब भाज्य है, ठीक है, 2 को छोड़ के। तो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इससे 2 सवाल बनता है। 2 सवाल हम आपसे पूछेंगे जो एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। तो आपसे सवाल हमारा है पहला, क्या वो 5 वो हो गया था, छठा सवाल है हमारा। छठा सवाल है कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ। 7वां सवाल है सबसे छोटा यौगिक का नाम बताओ। यौगिक बताओ। ये 6 और 7 2 सवाल यहां से बना। सबसे छोटा सम, सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा है ना यौगिक। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा यौगिक, हमारा 2 सवाल बना यहाँ से। तो आप इसको जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक संख्या है पूर्णांक। नाम से नहीं होइएगा, पढ़े भी होइएगा आप लोग 9th में। पूर्णांक जो होता है जिसको कहते हैं इंटीजर। ये क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी। आसान सी बात है। एक सभी के सभी जो है पूर्ण संख्या ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या को ऋणात्मक में ले लीजिए। प्राकृत संख्या को ऋणात्मक में लीजिएगा तो क्या होगा? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसको प्राकृत बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या कीजिए? ऋणात्मक, निगेटिव कर लीजिए, सबको निगेटिव कर दीजिए। -1, -2, -3, -3, -4, -5, -6 ऐसे कर दीजिए। ये सब क्या हो गया? निगेटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक कौन सा? प्राकृत संख्या को अगर हम एक जगह कर दें, इसको और इसको दोनों को एक जगह कर दें, तो हमको जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे पूर्णांक। तो इसको लिखने का तरीका है, 0 लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसको जो हम 0 से छोटा होता है -1, ठीक है, माइनस मतलब ऋण में है तो ये इधर घटते हुए जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये जो है इधर जाएगा। तो प्लस की ओर जाए, प्लस की ओर अगर हम जाए, प्लस अनंत से लेके इधर माइनस अनंत तक, तो संख्याएं होती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक कहलाती है। पूरा के पूरा ये संख्या जो है पूर्णांक कहलाती है। ये पूरी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब एक सवाल बनता है, क्या 2/5 पूर्णांक है? क्या 2/5 पूर्णांक है? जवाब है नहीं, क्योंकि पूर्णांक जो है पूरा का पूरा संख्या में होना चाहिए, पूरा एक नंबर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक से एक फ्रैक्शन के रूप मतलब में नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है ये जो संख्या है, 2 संख्या है 2 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, -11 पूर्णांक है, सब है, लेकिन अगर हम 5/2 कर दें तभी पूर्णांक नहीं है। 2.8 पूर्णांक है, 2.8 पूर्णांक है, जवाब है नहीं। कोई भी दशमलव संख्या जो होती है पूर्णांक नहीं होती है।
पूर्णांक पूरा का पूरा एक संख्या में होना चाहिए, ठीक है। दशमलव रूप, बटा रूप, ये सब पूर्णांक नहीं होती है, समझ में आ गया होगा। तो पूर्णांक जो होती है ये, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के अगर प्रकार आपको बात करें तो इसके का ये जो माइनस में होता है, ऋण में होता है, उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस में होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, है ना। इसको शून्य बोलते हैं, शून्य पूर्णांक, इसको कोई चार्ज नहीं होता है। जीरो पर न प्लस होगा न माइनस होगा, जीरो ऋण आवेश होता है, मतलब आवेशहीन होता है। आवेशहीन पूर्णांक भी इसको कहा जाता है। आवेशहीन पूर्णांक कौन होता है? जीरो होता है। इसका कोई आवेश, मतलब कोई इस पर न धन, मतलब पॉजिटिव न निगेटिव, कुछ भी इसमें लगा नहीं रहता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो पूर्णांक के बारे में हम समझ गए, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परिमेय अपरिमेय। उसको अगर समझ गए तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में उससे पूछा जाता है। समझ में आया? तो इससे सवाल बनता है, पूर्णांक से एक सवाल, पूर्णांक से हम आपसे पूछ देते हैं कि आप बताइए कि माइनस 50 और 5, ये सवाल 8वां सवाल होगा। -50 और 5 में कौन सा पूर्णांक बड़ा है? बड़ा कौन है बताइएगा, कौन सा बड़ा है? बड़ा है आपको बताना है। कुछ हम बता देते हैं कि जीरो से जो बाएं तरफ अगर आप जाइएगा तो घटते हुए जाता है, या कहीं से भी माइनस से अगर हम दाहिना के तरफ जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, तो संख्या का मान बढ़ता है, और अगर राइट से अगर लेफ्ट की ओर आते हैं तो संख्या का मान घटता है। जैसे 2 से छोटा जो है 1 है ना। 6 से छोटा अगर हम जोड़े, देखें 2 है, राइट से लेफ्ट आए तो घटता है, लेफ्ट से राइट गए बढ़ता है, ठीक है। अगर माइनस में देखिएगा, 3 से बड़ा है -1, लेफ्ट से राइट गए बढ़ा, यहां से राइट से लेफ्ट आएंगे, -1 से छोटा होता है -5, ठीक है। -1 से छोटा होता है -5। तो हमने छोटा सा बता दिया, और प्रश्न हमने पूछा है कि -50 और 5 में कौन बड़ा है, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं अब अगला क्या है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अब हमारा जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखते हैं परिमेय क्या होती है। तो सबसे पहला परिमेय कि वैसी संख्या, पढ़े होइएगा, वैसी संख्या पहला जो p/q के रूप में हो, ठीक है। p/q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय से 2/3, 5/7, -2/8, 8/6, ये सब परिमेय संख्या, सब क्या है? परिमेय, बट्टा के रूप में है परिमेय संख्या, ये सब बट्टा के रूप में परिमेय संख्या। एक ही चीज आपको ध्यान देना है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, इसमें q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। जैसे 2/, अगर 0 लिखते हैं, परिमेय है? नहीं, ये तो अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है कि 2/0 का मान क्या होगा, इसका कोई पता नहीं है। आसान भाषा में अनंत कह देते हैं इसको, लेकिन इसका अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। दूसरा है, एक समझ गए, p/q के रूप में होगा। दूसरा, अगर शांत दशमलव प्रसार है, आपको हम आगे बताएंगे। शांत दशमलव आसान भाषा में अगर हम कहें, एक दशमलव का रूप जो होता है, दशमलव का जो रूप होता है, आप देखें, जैसे ये है, तो ये रुका क्या नहीं, ये डायरेक्ट जा रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत, रुका नहीं। और एक होता है दशमलव के 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक, 10 अंक, मतलब कुछ अंक के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, रुक जाता है, उसे कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। तो जो शांत दशमलव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1.2, 1.8,
1.9, 1.6, ये सब क्या है, 2.5, 6, 7, ये सब जो है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला हम देखेंगे तीसरा, जिसका हमें मूल ज्ञात हो जाए, मूल ज्ञात हो जाए, वर्गमूल या घनमूल। जैसे मान लीजिए 4 लिखे हैं, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम 4/9 लिख दिए, ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3, 2/3 परिमेय संख्या है। 2/3 ऐसे ही ना आ गया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2/3, तो जिसका मूल निकल जाए वो परिमेय होता है। चौथा, अगर हम कहें जिसके ऊपर रेकरिंग है ना, या डैश लगा हो, रेकरिंग या डैश लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। जैसे 2.5 के ऊपर ऐसे डैश दे दे, या 2.5 के ऊपर ऐसे रेकरिंग दे दे, या 2 वो संख्या पर दे दे, है ना, यहाँ दशमलव दे दे और यहाँ पे डैश दे दे, ये सब परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती होती है। अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। अब अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या होती है पहला चीज जो P/Q के रूप में नहीं होगा। ठीक है, मतलब आसान होता है, मूल ज्ञात ना होगा, मूल ज्ञात ना हो, मतलब जैसे √2, √3, √5 होगा ना, √7/8, √9/12, ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। कैसे कहिएगा, 9 का तो निकल जाएगा, 9 का निकल, 12 का कहाँ निकला, 12 तो मेरे रह गया, 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे हम समझते हैं, जो क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना करे, ऐसे बढ़ते जाए, जो रिपीट ना करे। समझाएंगे अशांत अनावर्ती के बारे में, है ना, ये अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आया। तो परिमेय अपरिमेय समझे। परिमेय वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, दशमलव जो होगा शांत होगा। ठीक है, मूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर डैश या रेकरिंग होगा, पहचानने का तरीका है ये। और अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है, जिसका मूल ज्ञात न हो, वर्गमूल या घनमूल ना निकले। जैसे इसमें है, सबका वर्गमूल हम दिए हुए, वर्गमूल नहीं निकला है, 2 का नहीं आता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 का एग्जैक्ट नहीं आता है नंबर में। तो इस तरह से इस सबका वर्गमूल एग्जैक्ट नंबर में नहीं आता है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद देखिए बढ़ते जा रहा है। और एक चीज देखना, इसमें रिपीट ना करें। हम अपरिमेय और परिमेय संख्या को समझ लें। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये पूरा संख्या हम लोग पढ़ लिए। और जितने संख्या आप पढ़े हैं, इस सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, इस सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए परिमेय अपरिमेय सभी संख्या परिमेय होती है ना, तो अपरिमेय होती है। और यही सभी संख्याओं को के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस प्रकार हम ये पूरा बेसिक चीज जो है संख्या के बारे में हम इसमें देखेंगे, ये संख्याएं सब क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो हम जो सवाल हम पूछे हैं, 8 तो प्रश्न है, और 8 के 8 प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो सब अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, जो 10th में पढ़ रहा हो उसको भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जिसमें पहला अध्याय आपको पहला जो प्रश्नावली है 1.1 बनेगा, और वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा यूक्लिड विभाजन पर आधारित होगा। और तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।